ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये साउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। जीवन का हर काम सोच विचार करके ही करना चाहिए, क्योंकि काम तो हो जाता है, सिर्फ बाद में बातें रह जाती हैं। कभी पति पत्नी की लड़ाई हो गई हो केवल इस बात पर कि आज ये सब्जी नहीं बनी, तो वो भोजन तो हो ही जाता है, लेकिन बात रह जाती है कि तुमने ये शब्द कहे थे। तो घटनाएं तो चली जाती हैं, घाव रह जाते हैं, घाव भी भर जाते हैं तो दाग रह जाते हैं। आज की नीति आपके व्यक्तित्व को निखारेगी और आपके भविष्य को बहुत उज्जवल बनाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखकर चलें जीवन के हर काम में। अपन को बचपन में पढ़ाया जाता था कि जब एग्ज़ाम देने जाओ, हिंदी का एग्ज़ाम हो, तो जिस शब्दों में प्रश्न होता है उन्हीं शब्दों में उत्तर देना चाहिए। जैसे प्रश्न आता था कि राम कहाँ के राजा थे, तो कोचिंग की मैडम, स्कूल की टीचर, घर में माँ बहन क्या पढ़ाती थी? राम का राम लिख देना, राम कहाँ के की जगह लिख देना अयोध्या के राजा थे। राम अयोध्या के राजा थे, ऐसे उत्तर लिखा जाता है। ये अपन को बचपन में सिखाया जाता था। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अपन बचपन से बढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। जीवन में कोई भी काम करना, अब खुद से एक बार जरूर प्रश्न करना। 4 प्रश्न खुद से हमेशा करना। आप देखना कभी आपके जीवन में हानि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लाभ होगा। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो तो कौन नहीं करेगा। ऐसे ही आपके लाइफ में जो 4 प्रश्न हैं, ये हमेशा आपको लाभ ही देंगे, हानि कभी नहीं देंगे। हर काम को करने के पहले इस अपने जीवन में इन 4 प्रश्नों का ध्यान रखना। आप कहाँ हैं? आप जिस वक्त कोई काम करने जा रहे हैं, आप कहाँ हैं? आप कैसे हैं? आप कहाँ हैं? आप कैसे हैं? आपके पास क्या है? और चौथा और इम्पोर्टेंट है, आपको क्या बनना है? इन 4 प्रश्नों को जब आप खुद से पूछोगे, अगर ट्रैक गलत होगा तो ट्रैक सही आ जाएगा। माना कि ट्रैक भी सही है, स्पीड नहीं है तो स्पीड आ जाएगी। माना कि आप किसी काम को करते करते छोड़ रहे हो तो भी आप काम में वापस स्थापित हो जाओगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आप कहाँ हैं। कोई भी काम करने के पहले खुद से एक बार पूछना कि अभी आप कहाँ हैं। आप कहाँ हैं और आप क्या भाव रख के चल रहे हैं। आप कहाँ हैं और क्या काम कर रहे हैं। आप कहाँ हैं और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कहाँ हैं। व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कहाँ हूं जब कभी किसी का झगड़ा हो जाए। मैंने तो एक झगड़ा देखा कि मंदिर के अंदर झगड़ा, भगवान की मूर्त खड़ी है और लोग झगड़ रहे हैं। मंदिर में बढ़िया अपशब्द कहे जा रहे हैं, जिसके हाथ में जो बर्तन आ रहा है वो फेंका जा रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर एक ज्ञान हो जाता कि आप कहाँ हैं, कम से कम मंदिर में तो अपशब्द नहीं कहते। चलिए एक दूसरा फेस बताता हूँ कि आप घर पर हैं और किसी व्यापारी से पैसा चाहिए और गाली दे रहे हैं, उस व्यापारी झगड़ रहे हैं, आपके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप घर पर हैं, पिताजी से लड़ रहे हैं, पत्नी से लड़ रहे हैं, आप कहाँ हैं इसका ध्यान तो रखो।
माना कि कुछ बात भी करना है, अलग से जाके सेपरेटली बात करो, वरना वो जो क्रिया है, क्षेत्र का ध्यान आपने नहीं रखा तो ध्यान रखना कि इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, नाम तो जाएगा ही जाएगा, लोग आपको नापसंद करने लगेंगे। इसलिए आप कहाँ हैं? सबसे पहली बात, जब बच्चा नानी के घर छुट्टी में जाता है तो सब भूल जाता है, स्कूल बैग से मतलब नहीं है उसको, मम्मी पापा से भी मतलब नहीं, सिर्फ नानी के यहाँ खेलना है। और नानी के यहाँ जाकर के भी वो सिर्फ पढ़ाई करके आएगा तो फिर मतलब क्या हुआ? आप कहाँ हैं, इस बात का गंभीरता से ध्यान रखें अपने जीवन के हर काम में कि आप कहाँ हैं। शादी हुई, ससुराल में गई बेटी, तो अब शादी होने के बाद जब ससुराल में गई तो अब ससुराल का ध्यान रखो। ज़्यादा अपने माता पिता से बात करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टर्बेंस आएगा लाइफ में, डिस्टर्बेंस आएगा, लगता है कि माँ है बात कर ले, लेकिन डिस्टर्बेंस आएगा। आप कहाँ हैं, हर काम में इस सूत्र को लगा के रखना, आप बहुत सारी हानियों से बच सकते हैं। दूसरा प्रश्न खुद से करना कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। दूसरा प्रश्न करना खुद से कि आप कैसे हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, मनुष्य होकर के मनुष्यों जैसे काम कर रहे हैं कि नहीं। मनुष्य होकर के मनुष्यों जैसे काम कर रहे हैं कि नहीं, आप कैसे हैं, दुनिया आपको अच्छा मान रही है, आप हैं कि नहीं, आप खुद को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अच्छे हैं कि नहीं। लोग सोच रहे हैं कि धर्मात्मा है, धर्मात्मा आप हैं कि नहीं। लोग सोच रहे हैं कि पैसे वाला है, आप पैसे वाले हैं कि नहीं। खुद से एक बार वो प्रश्न करके देखो कि आप कैसे हैं। अगर आप कैसे हैं इस प्रश्न को आपने अपने अंदर पूछ लिया तो दूसरे को आपका सुधार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना सुधार खुद कर लेंगे। देखो, आप एडवर्टीजमेंट करती कंपनीज बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स करती, क्यों करती हैं? केवल इसलिए एडवर्टीजमेंट करती है कि अपना माल बिके। वो क्रीम वगैरह की वो आती है एडवर्टीजमेंट, तो उसमें गांव की कभी किसी काली महिला को नहीं लिया जाता, तमिलनाडु की किसी महिला को नहीं लिया जाता, उसमें जो वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस होती है उसको ही लिया जाता है। अब उसको पिंपल है ही नहीं, आपको पता है कि उसको पिंपल नहीं है, उसने क्रीम लगाई, ऐसा हाथ लाया, पिंपल गायब, आपके पैसे गायब। समझ रहे हैं? ये जो दिखाया जा रहा है आपको, उसमें एक बार सोचें थे कि जो दिखाया जा रहा है वो है कि भी नहीं। मैं भी किसी को दिखा रहा हूं कुछ, तो मैं वैसा हूं कि नहीं। आप कैसे हैं, खुद में प्रश्न करें कि आप कैसे हैं। मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से कि गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को गलती स्वीकारना बड़ी बात है। अगर आपने एक बार स्वीकार लिया कि हाँ ये मेरा काम गलत है, तो आप सही हो सकते हो। किसी गुटखा खाने वाले से मैंने पूछा, भैया गुटखा मत खा, तंबाकू मत खाओ। बोले महाराज जी प्रेशर नहीं बनता। फिर बोला गुटखा मत खाओ, बोले वो तो तलब मचती, दिन भर बेचैनी रहती है। देखो, जो बहाने ढूंढता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। आप कैसे हैं इसमें सोचिए कि मुझे क्या बनना था और मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। चेहरा मेरा भगवान की तरह है, आकृति मेरी मनुष्य की तरह है, लेकिन मेरे भाव, मेरी क्रियाएं, मेरा चिंतन, मेरा व्यवहार, मेरा नज़रिया कहीं इंसान की जगह जानवर की तरह तो नहीं है। आप बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, अभी न्यूज़पेपर में आते हैं, आपके टीवी चैनल्स में आते हैं कि बच्ची ने अपनी माँ को मार दिया। छोटी सी बच्ची ने 15 साल की अपनी माँ को दोस्तों के साथ मिलकर के टुकड़े कर दिए। बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की, घर वालों ने मिलकर के बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आपको देखने मिलते हैं। अगर ये व्यक्ति एक बार खुद से प्रश्न कर लेते कि हम कैसे हैं, खुद से प्रश्न कर लेते कि आप कैसे हैं,
तो मुझे लगता है कि जीवन में समस्याएं आती ही नहीं। आप कैसे हैं, ये प्रश्न आपने कभी किया खुद से? वो जो दुनिया चल रही है, लाइफस्टाइल चल रही है, बस उसी पे जीने का दौर चल रहा है। चेंज करें, खुद को चेंज करें। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, खुद से प्रश्न करें। तीसरा प्रश्न करें खुद से कि आपको बनना क्या है, आपको क्या बनना है। फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो? बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, माता पिता उनका फ्यूचर देखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बन के आएगा, ये उनका सपना है। आप स्वयं क्या बनना चाहते हैं, एक बार खुद से प्रश्न पूछ करके उत्तर तो लें। दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत सरल है, अपनी खोज करना कि मैं क्या बन सकता हूं, ये बहुत कठिन है। और एक बात मैं कहता हूं कि जैनों के अंदर एक कमी आ गई कंसल्टेंसी की। बहुत सारे अन्य धर्म भी हैं, वो सेंट्रलाइज्ड हैं, सेंट्रलाइज्ड एक जगह रहते हैं और वो उनकी ज्यूरी डिसाइड करती है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हमारे समाज में डॉक्टर्स की कमी है, चलो डॉक्टर बनाते हैं। हमारे समाज में इस साल सीए की कमी है, अपन बच्चों को सीए की प्रेरणा देते हैं। आपको बनना क्या है, वो तो जो हमारा दोस्त करता है वही कर लेंगे। एक लड़का आया मेरे पास, उसका प्रश्न था, बड़ा गंभीर प्रश्न था। बोले गुरुदेव, मैंने 10th क्लास में बायो ले लिया। मैंने कहा अच्छी बात है। नहीं, बोले पूरी सुनो तो आप, बायो तो ले लिया मैंने, लेकिन लड़की के चक्कर में लिया था कि लड़की बायो ले रही तो मैं भी बायो ले लूंगा, तो ले लिया। मैंने कहा फिर? बोले वो सर गुरुजी वो 11th तो छोड़ के चली गई वो, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कहाँ गई? बोले वो तो बाहर चली गई। मैंने कहा अब आपको क्या करना है? बोले मुझे तो बायो आता ही नहीं था, वो तो उसके चक्कर में लिया था। आपको क्या बनना है, इसका निर्णय तो लो। आपको बनना क्या है जीवन में? जब आपने निर्णय कर लिया कि आपको बनना क्या है, डिसीजन मेकिंग अगर आ गई है तो आप रास्ता तय कर सकते हो। जैसे तो जब मैच होता है तो जो पहली बैटिंग करता है वो डिसाइड करता है कि यार इतने रन स्कोर बोर्ड में होना, और जो दूसरी बैटिंग करता है वो सोचता है कि यार पहले ओवर से अपन को इतने एवरेज बना के चलना है, विकेट नहीं गिराना है। तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। आप लोग डिसीजन मेकिंग करते ही नहीं हो कि आपको बनना क्या है। कभी आपने सोचा कि भगवान बनना है, सब पैसे वाला बनना है, बड़ा आदमी बनना है, अच्छा नाम कमाना है। जो चीज़ रहनी नहीं है वो सोचते हो, और जो रहनी है उसको सोचते ही नहीं हो। आपको बनना क्या है, इसके बारे में चिंतन तो करो। अगर किसी को सीए बनना है तो बायो की बुक क्यों उठाएगा? वो जनरल नॉलेज की बुक क्यों उठाएगा? वो फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा? वो तो सीए से रिलेटेड बुक्स पढ़ेगा ना। आपको बनना क्या है, आप ये डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। देखो, भगवान बनना है और भगवान को ही नहीं देख रहे। आजकल का दायरा बदल गया, शॉर्टकट हर किसी को पसंद है। शॉर्टकट, वीडियो गेम खेल के पैसे कमा लो, एक बटन दबाओ रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट नहीं उड़ा तो तुम गए। आपको बनना क्या है? पैसे कमाना है तो मेहनत से कमाओ, ये शॉर्टकट्स में मत जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी माँ बन के जीऊँ, पहले एक अच्छी बहू बनना पड़ेगा। एक अच्छी बहू बनोगे तो तुम अच्छी माँ बन पाओगे, अच्छी माँ बन पाओगे तो तुम कल के दिन जाकर के घर का नेतृत्व कर पाओगे। ऐसा देखा देखी का जीवन किसी काम का नहीं है। वो जो टीवी में सीरियल्स आते थे ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें क्या देखते थे? लड़ाई झगड़ा मायाचारी, और वही अब आपके घर पे आ जाता था घूम फिर के। जैसा उसने पैतरा किया है वैसा अपन को भी करना है। आपको जो बनना है वो देखें, आपको जो बनना है वो करें, आपको जो बनना है उसके इर्द गिर्द की चीज़ें देखें। जैसे आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो, अब एडिक्शन हो चुका है फ़ोन का। रील्स देखना है, कॉमेडी वीडियोस देखना है, सीरीज देखना है, आपको एडिक्शन हो चुका है। फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। मैं कहता हूँ अब देखने की आदत हो गई है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड देखो ना चीज़ें। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो काम बनेगा।
जो आपका एडिक्शन है उसको आप अपनी ताकत बना सकते हो। सचिन तेंदुलकर का एडिक्शन था क्रिकेट, उसने उस एडिक्शन को अपनी ताकत बनाया, आज वो क्रिकेट का भगवान है। आज वो क्रिकेट का भगवान है। आप एडिक्शन कर रहे हो ना, एडिक्शन है तो उसका यूज करो। आपको बनना क्या है इसको खुद से पूछो। और आखिरी बात, आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिससे आप काम कर रहे हो, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। पता चला हाथ में कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी रिस्क ले ली और सक्सेस की जगह अनसक्सेसफुल हो गए, फिर जीवन भी भारी लगता है। आपके पास क्या है? सपने उतने ही देखना जिनको पूरा करने की ताकत हो। बड़े सपने देखने का मैं मना नहीं कर रहा हूं, सपने तो बड़े देखो, लेकिन वो पूरा कर सकते हो कि नहीं, उतनी ताकत है कि नहीं। अगर आप चूहे की तरह हो तो हाथी का प्लान अपने ऊपर मत रखना। वो हाथी के ऊपर बनता ना एक चबूतरा यात्रियों को बैठने के लिए, वो चूहे के ऊपर बांध दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास कुछ है नहीं और आप दौड़े जा रहे हो अंधों की दौड़ में नहीं। आपके पास क्या है इसका भी चिंतन करना। ये नीति, ये 4 प्रश्न आपके जीवन में आपको हर समय सक्सेसफुल करेंगे। ध्यान रखना, सोच विचार कर किया गया काम दिलाता है पहचान और नाम। पहचान चाहिए, नाम चाहिए, तैयार हो जाइए। ये 4 प्रश्न खुद से पूछना कि आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आपके पास क्या है, आपको क्या बनना है। आपके पैर गलत रास्ते पर जाएंगे तो रुक जाएंगे, सही रास्ते की खोज करेंगे, सफलता की परिभाषा आपको बनाएंगे कौन? ये प्रश्न। जितनी जल्दी आप खुद से प्रश्न करने लगेंगे उतनी जल्दी, मैंने अनुभव किया है, आपको बता रहा हूं, जितनी जल्दी आप खुद से प्रश्न करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। हर व्यक्ति को एक समस्या है कि बहुत गुस्सा आती है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है। क्यों लेते हो? ये 4 प्रश्न खुद से करो कि आपको बनना क्या है। तुमको समाधि करना है तो चिंता क्यों कर रहे हो? तुमको व्यापारी करना है तो दुकान क्यों नहीं खोल रहे हो? खुद से प्रश्न करें और खुद के प्रश्नों का समाधान खुद खोजें, क्योंकि जब दूसरा आप पर प्रश्न उठाता है ना, बहुत चुभता है। जब कोई दूसरा आप पर प्रश्न करता है ना तो बहुत चुभता है। आप खुद से खुद के ऊपर प्रश्न करेंगे तो चुभेगा नहीं, सुधार होगा। आपकी कमी आप जानते हैं, सुधार भी आपको ही करना है, क्योंकि जीवन आपका है, विकास भी आपको ही करना है। ये नीति आपके व्यक्तित्व के विकास का है, के लिए है कि जीवन के हर काम को करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मिक्सअप गलत हो जाए और अच्छे की जगह बुरा हो जाए। जल्दीबाजी में किसी ने अगर शक्कर की गोली या मिश्री समझ के कुनेन की गोली खा ली तो बचेगा नहीं। समझें और संभालें, खुद के जीवन को विराट बनाएं, इतना विशाल बनाएं कि वो लोगों के लिए परिभाषा बन जाए, शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाए। अपने जीवन का विकास वहां तक करना है कि शत्रु भी बोले और मुझे पसंद नहीं है लेकिन है तो दमदार आदमी। ऐसा चिंतन करें, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की